हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पोइम जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये जो पोइम है क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है उससे ली गई है और इसके जो पोइट है वो कमला दास है। और कमला दास का जन्म 1934 के अंदर हुआ था और मृत्यु 2009 के अंदर हुई थी। और ये केरल के अंदर मलाबार क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये एक भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री है और इनका जो वर्क्स है, जो रचनाएं हैं, नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वो वास्तविकताओं के लिए और एक बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। तो अब हम बिना देरी किए सीधे पोइम पर आते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो उम्र बीतती है अर्थात वृद्धावस्था आता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने भी कभी सोचा है, वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि जो हमारे जो वृद्ध माता पिता है वो हमसे क्या आशाएं करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो वृद्ध माता पिता है उसी के बारे में ये पोइम है और जो कवि की जो ये माँ है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि कैसा उनको दुख हो रहा है। तो हम सीधे पोइम पर आते हैं और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स को समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, आई सॉ मैंने देखा कि माई मदर जो मेरी माँ थी, बिसाइड मी जो मेरे एक तरफ बैठी हुई थी। और हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइविंग, एक कार के अंदर बैठे हुए हैं। और फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जो कि मेरे माता पिता के घर से हम टू कोचिन, अर्थात कोचिन का जो रेल एयरपोर्ट है वहाँ पर हम जा रहे हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और ये पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है। डॉज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो देखिए, डॉज अर्थात वो उबासी ले रही है, कार में बैठी हुई है माँ उस कवि के एक तरफ, और वो डॉज उबासी ले रही है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस ऐसन, और उनका जो फेस है, चेहरा है, वो पीला पड़ चुका है। लाइक दैट, ऐसे जैसे कि ऑफ ए कोप्स, अर्थात एक लाश की तरह, जैसे कि एक मुर्दा जो चेहरा हो जाता है उसकी तरह। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे दर्द के साथ ये महसूस हुआ दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि वो उतनी वृद्ध है जितनी कि वो दिखती है। बट लेकिन सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट मैंने उसको रखा या हटाया, दैट थॉट उस विचार को, अवे दूर, अर्थात मैंने उस विचार को फिर दूर कर दिया, अर्थात मेरा ध्यान कहीं और लगाया मैंने। और वो कहाँ लगाया? एंड लुकड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखा। एट द यंग ट्रीज, जो कि जो युवा कोमल कोमल जो पेड़ है, स्प्रिंटिंग, जो कि दूर भाग रहे थे। आपको पता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं तो जो पेड़ है, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, तो वो क्या है कि पीछे की तरफ दौड़ती हुई नज़र आती है। तो ये ऐसे लगती है जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए, इस फ़ोटो के अंदर जैसे कि ये गाड़ी चल रही है, और इस गाड़ी के अंदर जैसे ही गाड़ी चलेगी तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो आपको पीछे दौड़ते हुए नज़र आएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है, जो यानी कि दौड़ते हुए, पीछे दौड़ते हुए जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। द मेरी चिल्ड्रंस स्पेलिंग, जो मेरी चिल्ड्रन है, प्रसन्नचित बच्चे हैं, वो स्पीलिंग यानी कि खेल रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स,
अपने घर के बाहर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, बट लेकिन यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो कवि है वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अभी खेल रहे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तो अपनी माँ की जो कल्पना है वो उससे कर रही है। यहाँ पर जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो युवा जो पेड़ है वो क्या है, स्प्रिंटिंग, पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कि इससे भी यहाँ पर जो कवि है उसने ये इसकी तरफ इशारा किया है कि जो मेरी माँ है उसका जो समय है वो बीता चला जा रहा है, अर्थात पीछे निकलता जा रहा है, और जल्दी ही क्या है कि वो शायद एक दिन सेपरेट हो जाएगी मेरे से, अर्थात अलग हो जाएगी, यानी कि वो मर जाएगी और मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, इस तरीके से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर हम पहुँचे और वहाँ पर जाकर के देखा कि जो सिक्योरिटी चेक है, जो एयरपोर्ट पे आपको पता है कि जो सामान वगैरह है उसकी चेकिंग होती है, तो मैंने जो सिक्योरिटी चेक है वो चेकिंग करवाई, और उसके बाद में तो उस जगह पर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि वो मेरे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ एक बार फिर देखा, जो कि मेरे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। तो आई लुकड अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ एक बार फिर से देखा। वेन, जो कि रंगहीन हो गई थी, उसका चेहरे का जो रंग था वो उड़ चुका था, पेल पीला पड़ चुका था। एज ए लेट विंटर्स मून, जो कि जैसे कि एक जो पिछली जो विंटर्स मून, जो सर्दी की जो रात्रि है उसका जो चंद्रमा है, उसकी तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मुझे फेल्ट महसूस हुआ, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वो पुराना जो परिचित दर्द था। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो कि मैंने अपने बचपन का जो मेरा भय था उसको मैंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने यही कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा, या फिर मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, क्योंकि यहाँ पर कवि अपनी माँ की तरफ इसलिए मुस्कुरा रहा है कि कहीं उसकी माँ उसके दर्द को महसूस नहीं कर ले। वो अपनी माँ को वो दर्द दिखाना नहीं चाह रही थी, और वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ भावुक न हो जाए, इसलिए वो बार बार मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये जो पोइम पढ़ी, इसकी लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हमने मीनिंग जानने की कोशिश की। अगर ये पोइम आपको कैसी लगी आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मान लीजिए आपको ये पोइम पसंद आई हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, नमो बुद्धाय।